हेलो क्लास 12। आज लेकर आई हूँ कबीर के पद, जो कि पहला पार्ट मैंने दे दिया है। आज बनाएंगे सेकंड पार्ट में वीडियो, और एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका है। आज चलिए सी नंबर से स्टार्ट करते हैं। सुमेलित कीजिए। पहला प्रश्न है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। स्तंभ क में है झगड़ा एक निर्वेहू, दूसरा है ब्रह्मा बड़ा की जिन रे, तीसरा है राम बड़ा की राम ही, चौथा है तीरथ बड़ा की हरि का। तो स्तंभ ख से मिलाना है, तो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा नंबर है, इसे भी मिलाना है, स्तंभ क को स्तंभ ख से। पहला है जो तुम्हें अपने जन सौ, दूसरा वेद बड़ा की जहाँ ते, तीसरा है यह मन बड़ा की जेहि मन, चौथा है कहे कबीर हो भया। इसको स्तंभ ख से मिलाना है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्तंभ ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। तीसरा नंबर पर उसी तरह से है। आप लोग बुक पढ़िए, कबीर के जो पद हैं उसे पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजीली। इस तरह से मिलाना है इसको भी। तीसरे वाले में भी उसी तरह से है, चौथे में भी उसी तरह से है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर है ऑप्शन ए। आगे है 5वें नंबर में भी है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। पहला है ब्रह्मा हंसा पूर्णिमा साहब, इसे स्तंभ ख से मिलाना है। 4 विकल्प है, आंसर है ऑप्शन सी। 6वें नंबर पर स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है, सेम उसी तरह। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है धार्मिक स्थल, तीसरा है वाह देश, चौथा है निर्देश। स्तंभ ख से मिलाना है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 7वें नंबर पर पहला है झगड़ा एक निर्वेहू राम, दूसरा है मुल्ला होकर बांग जो देवे, तीसरा है लंबा जटा बढ़ाता है, और चौथा है चला हंसा वो देश। आंसर है हमारा ऑप्शन डी। डी नंबर है, सही क्रम में सजाइए। पहला है चला हंसा वादेश, दूसरा है झगड़ा एक निर्वेहू राम, तीसरा है ना जाने साहब कैसा है, और चौथा है जह पिया बसे चित चोर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है जे तुम अपने जन सो काम, दूसरा है वेद बड़ा की जहाँ ते आया, तीसरा है ब्रह्मा बड़ा की जिन रे उपाया, चौथा है राम बड़ा की राम ही जाने। विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तीसरा नंबर है एक सूरज कैब कबन बतावे कोटिन सूरज उंजेर, दूसरा चौबारे में बैठ रहो ना जा भीजू निर्देह, तीसरा है बही देसवा बादर ना उमरे रिमझिम बरसे मेघ, चौथा है वही देसवा नित्य पूर्णिमा कभू न होए अंधेर। तो विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चौथे नंबर पर भी उसी तरह है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, कबीर के पद पढ़िए, समझ में आ जाएगा। बुक तो इजीली अवेलेबल है, सबके पास होना चाहिए। आपके पास भी होगा तो बुक से आप लोग कविता पढ़िए, समझिए। और मैंने कविता समझाया नहीं है इसीलिए, क्योंकि अभी बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, तो उसमें कविता समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया कि कविता समझना है हमें, पद 2 ही समझा दीजिए, तो इसीलिए मैं इसको नहीं दे रही हूँ। वैसे भी हमारा 3rd सेमेस्टर में बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे, तो उस हिसाब से हम आंसर करवा रहे हैं। 7वां नंबर पर भी उसी तरह सही है। ई नंबर है, देखिए सत्य असत निर्णय कीजिए। पहला है हंसा उस देश चलो जहाँ पिया रहता है, और दूसरा है आत्मा वहाँ पनिहारिन है, तीसरा है कुएं से पानी भरती है, और चौथा है हमेशा आसमान में बादल छाए रहते हैं। तो यहाँ भी विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा नंबर है, आप लोग देख सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, और ऑप्शन में भी देख लीजिए। सही आंसर को टिक लगाना पड़ेगा आप लोगों को एग्ज़ाम में, जैसे कि बोर्ड है। एक तरह से तो बहुत इजी है। 8 नंबर है अधिकथन और कारण संबंधी प्रश्न। इसमें भी विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प है, आंसर है इसमें पहले का ऑप्शन ए। दूसरा नंबर भी उसी तरह से है। अभिकथन है तुम्हारा साहब बहरा है, कारण है कीट पतंगों की पग ध्वनि भी सुनता है।
इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन डी। इसी तरह से है, देख लीजिए सब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।